हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम अपने पर्यावरण अध्ययन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा प्रैक्टिस हमने शुरू किया था उसका फर्स्ट जो है मैंने करवा दिया आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सारे एमपीटीईटी वर्ग 3 के लिए पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे टॉपिक को कवर अप किया गया है इस सीरीज़ में। तो अगर आपने वो पहली सीरीज़ नहीं देखी है प्रैक्टिस सेट की तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड यहाँ अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हम 30 क्वेश्चंस यहाँ देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से जो आपके एमपीटीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बिना टाइम गवाए अपने इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पर्यावरण अध्ययन का। कौन सा परिवार है जो सबसे छोटा है और इसके सदस्य केवल पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे ही होते हैं। तो इसके ऑप्शंस ए बी सी डी दिए हुए हैं, आप ऑप्शंस रीड करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगी। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय परिवार। तो केंद्रीय परिवार इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के सुनियोजित संरक्षण एवं उपयोग तथा कम पानी की आवश्यकता वाली तथा शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुष्क या बारीनी कृषि। शुष्क या बारीनी कृषि जो आपकी कहाँ की जाती है, जहाँ शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहाँ वर्षा की सुनियोजित संरक्षण एवं कम उपयोग होता है। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऐसे उद्योग जिनमें विनिर्माण उद्यम श्रेणी के अंतर्गत संयंत्र तथा मशीनरी में पूंजी निवेश 25 लाख रुपए हो सकता है, क्या कहलाता है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अति लघु उद्योग। तो आपको याद रखना है कि 25 लाख से 10 लाख रुपए मतलब 10 से 25 लाख के बीच में जो नियोजन होता है वो आपका अति लघु उद्योग में आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका उद्योग से संबंधित। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से कौन सार्वजनिक स्थल नहीं है। आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सार्वजनिक स्थल नहीं है। तो इसमें आपके ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है आपको कि कौन सार्वजनिक स्थल नहीं है। तो इसमें से विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर सभी सार्वजनिक स्थल है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा त्योहार वैशाख माह की शुक्ला तृतीय को मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा त्योहार है जो आपका वो वैशाख माह की शुक्ला तृतीय को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आखा तीज। आखा तीज जिसको हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं, ये त्योहार जो है आपका वो कब मनाया जाता है, वैशाख माह की शुक्ला तृतीया को। तो आप ये आपका त्योहार से संबंधित टॉपिक है, तो इसको भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा आसन रक्तदाब सामान्य रखने में सहायक है। तो योग एवं आसन जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो अगर आपने अभी इसका डिटेल टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैंने आपको जो एमपीटीटी के जितने भी टॉपिक थे उसकी डिटेल स्टडी भी करवाई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप सीरीज को यहाँ अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा इस क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं आपके। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके शवासन, पद्मासन, शीर्षासन और सलभासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया हुआ है, शवासन। शवासन जो है आपका वो शरीर के रक्त दाब को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ब्राजील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसको करेक्ट करेंगे, रोका। ब्राजील में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को हम क्या कहते हैं, रोका। तो ये कहाँ होती है आपकी, जो मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड है, यहाँ क्रमशः इस तरह की खेतियाँ होती हैं। तो ये आप इसके बारे में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन
हमें रतौंधी रोग से बचाता है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है आपको रतौंधी से बचाता है। विटामिन बी जो है वो बेरी के लिए है, और विटामिन सी स्कर्वी, तथा विटामिन डी जो है आपका रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, उससे हमें क्या करता है? बचाता है। तो ये आपका जो विटामिन भोजन से संबंधित टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। तो आप विटामिन से संबंधित प्रश्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, साथ में बहुत सरल भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी। मानसूनी जो है जलवायु, वो कहाँ पाई जाती है? हमारे भारत में। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कृषि करते समय खरपतवार निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये आपका जो कृषि से संबंधित प्रश्न है, उससे रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आप टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका कुदाली इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो कौन सा नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? कोयला। कोयला जो है वो आपका नवीनीकरण संसाधन नहीं है। बाकी इसमें जो बाकी ऑप्शंस दिए वो सारे नवीनीकरण संसाधन हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप नवीनीकरण अनवीनीकरण के बारे में जानते होंगे, इसलिए मैं इसकी डिटेल आपको नहीं बता रही हूँ। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जबकि जो चीनी है वो सबसे ज्यादा कहाँ बनाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राजस्थान राज्य में भुज नामक शहर में किस वर्ष भूकंप आया? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका भूकंप से संबंधित जो टॉपिक है उसको कवर करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2001 में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय धरोहर राजधानी दिल्ली में नहीं है? तो कौन सी दिल्ली में नहीं? तो ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ताजमहल। क्यों ताजमहल हो जाएगा? क्योंकि ताजमहल जो है वो आपका कहाँ है? ये आपका आगरा में है, ना कि दिल्ली में। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से बचाती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है इसका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। सॉरी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो हमें क्या करती है? ओजोन, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो हमें परावैंगनी किरणें जो हमारे लिए हानिकारक होती है सूर्य से आने वाली, उनसे हमारी सुरक्षा करती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, यदि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाए? तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी, तो आप देख सकते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? वायुमंडलीय तापन बढ़ने लगेगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसका आंसर बहुत ही आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, मिट्टी में पाए जाने वाले किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो बहुत ही सरल, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। केचुआ जो है वो क्या है? किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भूमि को क्या करता है? भुरभुरी करता है, जिससे जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जा सकता? ये आप याद रखिए, नहीं कहा जाता। जहाँ क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं आपके। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव की आवाज को कैनल कहते हैं? तो किसकी आवाज को कैनल कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते। कुत्ते की आवाज को हम क्या कहते हैं? कैनल कहते हैं। ये मैंने आवाज से संबंधित भी टॉपिक करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर इस टॉपिक को कवर अप कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है?
तो इसमें भी आप ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, आप इसको रीड करिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एवं महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या क्या ऑप्शन दिए, ए, बी और सी। तो ए क्या है, अवलोकन और अभिलेखन। बी दिया हुआ है अभिव्यक्ति और सी दिया है प्रयोग करना। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आप इसको रीड करेंगे। हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। रेटिंग स्केल में अवलोकन टेक्निक का यूज होता है। अगला प्रश्न है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके कुछ कथन दिए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, केवल ए। ए केवल सही है। क्या है ये, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये झूम खेती की एक क्या है, पद्धति है जो ये आपको दी हुई है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपना घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दी गई किस प्रदेश का भाग है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं, तो कौन से रंग में देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा काला एवं सफेद। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला और सफेद। अगला प्रश्न है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसका सही कारण बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, सी, डी और ए। तो सी, डी और ए। तो ए क्या है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। उसके बाद सी क्या है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये भी सही है। उसके बाद डी है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है जिससे भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो इसका आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे, ब्रांच की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये तांबे और टिन का मिश्रण है। तो तांबा और टिन मिलाकर के ये क्या बनाती है, एक मिश्र धातु, जिसमें तांबा जो है वो आपका 90% और टिन जो है वो 10% होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो ये आपको भोजन के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुने जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ये सारे पूर्णिमासी को या पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहार हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो कौन से हैं ये? तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो ये मैंने मैप से संबंधित भी प्रश्न आपको करवाए हैं और मैंने मैप से ही आपको समझाया है। तो अगर किसी ने ये भी नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ मैंने मैप से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो आपके एमपीटीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आज की सीरीज़ हम यही ख़त्म करेंगे। ये हमने अपना प्रैक्टिस सेट सेकंड कंप्लीट किया, जिसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए अगर न्यू व्यूवर्स हैं, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।